नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों डीएफएल फैमिली डीएफएल में बस मैं इधर पे दो स्टॉक कवर करने वाला हूँ। एक कंपनी की बात की जाए लार्ज कैप है और दूसरी कंपनी की बात की जाए स्मॉल कैप है। तो जिनका जो लार्ज कैप कंपनी है ऊँट पहाड़ के नीचे से निकल रहा है, मतलब 200 का मूविंग एवरेज तोड़ के फर्दर रैली का संकेत दे रहा है। और दूसरी कंपनी की बात की जाए, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस कंपनी को फोकस करें बिकॉज स्मॉल कैप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और इसने लॉन्ग टर्म में काफ़ी पैसे बनाए हैं। तो जिनका इसमें फर्स्ट टाइम एक दूसरी स्मॉल कैप को डिस्कस कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं बिकॉज उसमें अभी के टाइम में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने आप में क्या जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं उसको सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बिकॉज मार्केट में जब तेज़ी आती है लोगों का सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक वाला फील आता है, और जब गिरावट होती है तो लोग वही गैस पेसिमिस्ट हो जाते हैं। इससे गैस आपको घबराना नहीं है। एक स्टॉक की बात की जाए, मैंने गैस अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार डिस्कस किया था, गैस बहुत सारे ब्रोकर्स ने उसको अपग्रेड भी कर दिया है। अब डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने कमेंट रिसीव किया आज ही के वीडियो में कि सर आप बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और आपको क्या जीडीपी पर कैपिटा दिखाई नहीं पड़ता है, जहाँ पे इकोनॉमी तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी नहीं चल रही है और स्टॉक मार्केट की रैली को जस्टिफाई भी नहीं कर रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उनके रेफरेंस में मैं ये आंसर देना चाहता हूँ। मैं कभी भी गैस ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता हूँ। येस, मैं ऑप्टिमिस्टिक इसलिए रहता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि आने वाला कल भारतीय शेयर बाजार के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। लेकिन मैं बहुत पेसिमिस्ट भी नहीं रहता हूँ बिकॉज पेसिज्म में होने से आप मार्केट में हमेशा जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप लॉस करेंगे। तो मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाई है, उत्तेजित मत होइएगा, तेजी को देख के और मंदी को देख के डिप्रेस भी मत होइएगा। लेकिन ये अगर आप ये नहीं सोच पाएँ कि आने वाले कल आज से बेटर होगा, तो स्टॉक मार्केट में गैस अपना टाइम वेस्ट करें बिकॉज स्टॉक मार्केट गैस आने वाले कल में चलता है। बहुत लोगों ने गैस निफ्टी को 7,000 6,000 एज्यूम किया था। निफ्टी ने गैस वहाँ से 10,000 पॉइंट की रैली इसलिए की बिकॉज निफ्टी को प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन दिखाई पड़ा था। जिस दिन गैस वैक्सीन की न्यूज़ आई थी उस दिन मार्केट का बॉटम बन चुका था। इसमें सबका व्यू का रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं अपना व्यू भी गैस अनबायस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करता हूँ। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, फिर कंप्लीटली लाइक अनफॉलो भी कर सकते हैं। इसी बीच में गाइस आज एक स्टॉक में पॉजिटिव नोट में क्लोजिंग देखने को मिल रही है, बट इंटरेस्टिंगली गाइस इस स्टॉक में पिछले कुछ समय से एक धुआंधार रैली भी देखने को मिल चुकी है। स्टॉक की बात की जाए तो मैं बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे याद है वो दिन फेब के महीने में गाइस स्टॉक स्प्लिट हुआ था। मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसको आराम से दबोचो। बहुत लोगों ने गाइस उस पर एंट्री करी थी और मार्केट में रशिया यूक्रेन का झमेला स्टार्ट हो गया था। बहुत लोगों ने बोला गाइस आप मुझे फंसा दिए, तो जी गाइस आज आपको निकलने का पूरा मौका मिल रहा है। आप चाहे तो निकल सकते हैं। लोग गाइस ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है कि रशिया यूक्रेन पे हमला हो गया है, ग्लोबल मार्केट गिर गया है। लोग गैस हमेशा अपने पोर्टफोलियो की चिंता होती है। तो आपको समझ में आना चाहिए मार्केट में गैस अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो भाई आपको डर का सामना करना पड़ेगा। आप हमेशा सोचेंगे कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलेगा, ये होने वाला नहीं है। पोर्टफोलियो गिरा था तो मेरा पोर्टफोलियो भी गिरा था, तो इसमें डरने वाली बात क्या। लेकिन ये अगर आप देखें उस बेस से कंपनी का शेयर प्राइस का 38% 37% बढ़ चुका है। तो यहाँ पे क्या जिन्होंने टॉप पे भी एंट्री की थी उनको निकलने का भरपूर मौका मिल रहा है। गैस एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेगी। आपने देखा था जब वीबीएल को ऐसा आइडेंटिफाई किया था 17,000 करोड़ की मार्केट कैप थी। आज गैस 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मैंने आपको हमेशा बताया क्यूएसआर और जो बेवरेज वाली कंपनी है लॉन्ग टर्म में इंडिया के डेमोग्राफी में अच्छा ही करेंगे हम। तभी कैसे अपनी ऑल टाइम हाई से 23% डिस्काउंट है। 5 ईयर्स की प्रोफाइल की बात की जाए, इसने गैस इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मैसिव बनाया है। तो गैस जब बहुत पैनिक सेलिंग हुई थी मैंने आपको बहुत बार कवरेज दी थी बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपना स्टैंड को 1 मिनट में भी चेंज करना वेट करना जरूरी नहीं समझा था। स्टैंड पूरा चेंज हो गया था। कंपनी का नाम अगर आप देखें जुबलियंट फूडवर्क, जो बीच में गैस लुढ़क के 450 के आसपास आया था और मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, इसमें गैस क्यूएसआर चेंज का आने वाले फेस्टिव सीजन में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड इमर्ज हो सकता है। तो दोस्तों यही समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता हूँ। लेकिन यस मैं गैस मार्केट को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ कि मुझे पता है कि आने वाले कल में भारत अच्छा कर सकता है। हमारे सामने डेटास हैं, एफआईएस के इन्फ्लोस हमें देखने को मिल रहा है। एफआईएस क्यों आ रहे हैं बिकॉज उनको समझ में आ रहा है कि मार्केट इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू पेयर्स। तो जिनका जब जुबलियंट फूडवर्क्स मार्च में एक साल लो हिट किया था, तो जिनका वहाँ पे इनके जो मिस्टर सीईओ है प्रतीक पोता उन्होंने एग्जिट करी थी। तो बहुत लोगों को लगा था कि इनका काम तमाम। और बहुत सारे ब्रोकर्स ने कहा जो स्ट्रीट डाउनग्रेड हैं इसमें हमें मैकवायरीज का, गोल्डमैन सैक्स का और ना जाने कितने सारे एचडीएफ सिक्योरिटीज़ का, ग्लोबल और नेशनल दोनों ब्रोकर्स का नाम दिखाई पड़ रहा था। तो बहुत लोगों ने कहा एवरेजिंग नहीं की और बहुत लोगों ने कहा फ्रेश एंट्री भी नहीं की, ये सोच के कि भाई ये 300 मिलेगा। और ये पूरा का पलटता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि सीईओ रिजाइन कर रहे हैं। ये इनका अंदरूनी मामला है जहाँ पे क्या सीईओ को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या जिन्होंने ऑप्शन मिस किया एक बहुत रिग्रेट किया। बट मेरा ऐसा मानना है कि आपको इंडस्ट्री भरोसा होना चाहिए और कंपनी की जो फॉर्चून है आने वाले कल में कैसे कर सकते हैं इससे फोकस होना चाहिए। तो वैसे सब बात क्यों बताता हूँ, मुझे गैस बताने में क्या बहुत अच्छा लगता है, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कंपनी का अगर आप देखें भाव
अभी के टाइम गैस ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है, लेकिन यस आज के दिन गैस जो कांड हुआ है, मतलब जो पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनी का साइज़ अगर आप देखें बड़ी है, प्राइस शूटिंग की बात की जाए उससे ही बड़ा है। बट कंपनी की बात की जाए जो पिज़्ज़ा डिलीवरी चेन में गए, कंपनी कोविड में भी पॉजिटिव में गेन किया था, उसके बारे में क्या कहना। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी गैस क्वाइट इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ जाते हैं। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट भी गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़े थे। यस कंपनी में गैस इतना फॉल कभी भी नहीं होता, बट इस फॉल के पीछे का जिम्मेदार कौन है? एफआईएस हमें दिखाई पड़ते हैं। एफआईएस ने देखा गैस अपने 3.5 लाख करोड़ के आसपास माल बेचा, 12% अपने स्टेक को कम किया। तो जहाँ पे गैस एफआईएस अपने स्टेक को इतना कम करेंगे तो शेयर प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। और जिन्होंने गैस वो जस्टिफाई नहीं किया, तब कोर्स उनको निकलने का मौका बन रहा है। लेकिन इसके बाद दोस्तों अपनी रिसर्च भी खुद करें। आप मार्केट में किसी का वीडियो देख के निवेश तो कर लेंगे, बट कन्विक्शन कहाँ से बिल्ड करेंगे वो आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गैस देखने में इतना आसान लगता है, उतना होता नहीं है। तो यहाँ पे गैस डीएस के अपने स्टेक को नहीं बढ़ाए थे, डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया था। 41% गैस प्रोमोटर की होल्डिंग भी और पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए, ये भी गैस अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले। तो बहुत पब्लिक ने गैस बहुत क्विक टाइम में जुबिलेंट फूड वर्क्स में अच्छा खासा मुनाफा कर लिया। डर रहे हैं वो डरते रहे, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है गैस कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, बट अच्छी कंपनी होगी तो रिकवरी भी होगी। तो उससे आपको पैनिक क्या करना है? आप मार्केट में 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के लिए आए, 2 5 15 दिन 2 महीना 6 महीना का गिरावट से अगर आप डरेंगे वो बात जस्टिफाई नहीं होती है। तो जिंगा आज के दिन अगर आप देखें वॉल्यूम्स के साथ, इसमें हमें एक 200 का जो मूविंग एवरेज लाल कलर की लाइन ये ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसका संकेत ये है कि आने वाले कल में इसमें और भी तेजी आ सकती है। ऑल दो वॉल्यूम्स थोड़े पॉजिटिव है, बट मेरा ऐसा मानना है कि वॉल्यूम्स अगर हाई होते हैं तो जुबिलेंट फूड वर्क्स यहाँ से भी शॉर्ट टर्म में 15-20% के आसपास रैली कर सकता है। तो चुनने का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको हमेशा बताया कि मैकडी को 1 मंथ के चार्ट फॉलो करे और कोई भी स्टॉक जो ओवरबॉट हो चुका है, बोलिंजर बैंड के ऊपर में चला गया है, उस पर निवेश करना खतरे से खाली नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था और यहाँ तक भी गया था, बिकॉज मार्केट में रशिया यूक्रेन की वजह से बहुत नेगेटिविटी थी। बट धीरे धीरे अगर आप देखें जिसमें रिवर्सल होता हुआ देखने को मिल रहा है। 635 गैस ये अपने आप में बहुत ही क्रूशियल लेवल है, अगर इसको तोड़ते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में गैस ये हमें 700 के दर्शन करवा सकता है। और रही बात आरएसआई इंडेक्स की, 6 महीना पहले गैस आरएसआई इंडेक्स हमें कोविड के नीचे भी जाता हुआ दिखाई पड़ा था। अब प्रॉफिट में आ गए होंगे तो मर्जी आप अपना करें, बट नेक्स्ट टाइम गैस अपनी रिसर्च भी खुद करें। बिकॉज मैंने क्या बताया, आप खरीद तो लेंगे दोस्तों XYZ का वीडियो देख के, चैनल देख के, बट कन्विक्शन कहाँ से बिल्ड करेंगे? जिन्होंने गैस होल्ड किया, टाइम दिया, पेशेंस दिया, वो प्रॉफिट में आ गए। और जिन्होंने गैस यहाँ पे एवरेजिंग किया वो तो गैस और ही प्रॉफिट में आ गए। तो हमारी होल्डिंग पहले से है, तो ऑफकोर्स मार्केट में एक का शेयर 10 भी होगा, 10 का 2-3 भी होगा, और 2-3 से गैस 30 भी होगा। तो ये रणनीति आपको बनाना है। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स में गैस होल्ड करें, बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम है, गेन हो रहा है। निफ्टी गैस पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव टोन में बंद होता है, जिसमें गैस आने वाले कल में एक और भी तेजी का अनुमान है। लेकिन ये जो फेस्टिव से आने वाले गैस इसमें जुबिलेंट फूड वर्क्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कंपनी की बात कीजिए जो स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये गैस ऊँट पहाड़ के नीचे आ रहा है। मिनटों से जो भाव है ये धीरे धीरे बाइंग जोन पे आ रहा है। बहुत ही छोटी कंपनी है। पहले गैस कंपनी का नाम देखिए, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। के बाद दोस्तों मैं इसके बारे में बताऊंगा, बिकॉज 5 ईयर्स की बात की जाए इसमें गैस अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिलते हैं। 5 ईयर्स के प्रोफाइल के बारे में अगर डिस्कस करें, 372% के आसपास रिटर्न डिलीवर किए हैं। रिटर्न की बात की जाए छोटी कंपनी है, बट यस दमदार रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि मैं कोई भी स्मॉल कैप को कवर करता हूँ, उसका बिजनेस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप उससे ओके हैं देन इसको अपना ट्रैक लिस्ट में रखिए, इसको वॉच लिस्ट में रखिए। और ऐसा नहीं गया कि कल के दिन जाके हमला बोल दें, ये गलत रणनीति है। इसको ट्रैक करें, इसका प्राइस मूवमेंट को समझें, इनके बिजनेस को पढ़ें, इनके कॉन कॉल को पढ़ें, नंबर्स को पढ़ें, तभी जाके गाइस आपको इस कंपनी में कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो कंपनी का इस करती क्या है, पॉलिस्टर की एक बहुत बड़ी सप्लायर है। आपने देखा कि जो प्लास्टिक फिल्म्स होते हैं, जो BOWP फिल्म्स होते हैं, जिसमें गैस हमें SRF का नाम देखने को मिलते हैं। तो गैस उस फिल्म में बहुत ही जानदार कंपनी, और पिछले कुछ समय से गैस इसने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीफोल टाइम्स ज़रूर किए हैं। कोई कंपनी गैस अपने बॉटम से 5-6 गुना भागेगी तो हमें देखना है कि वो जो वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। कंपनी का साइज छोटा है तो ऑफकोर्स एक रिस्की है, पीछे से ही आवाज़ आ रही है, बट ध्यान रखिएगा रिस्क कितना हो सकता है इसको आप समझिएगा। मैंने क्या बताया कि इसको जाके फटाफट निवेश मत कर लीजिएगा, इस पर अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद इसमें निवेश करने का प्लान करिएगा। बिकॉज देखने में तो कैसे अट्रैक्टिव हो चुका है, लेकिन अगर कैसे ये 200 का मूविंग एवरेज तोड़ेगा तो 15-20% के आसपास ये फॉल ये विटनेस करवा सकता है। अच्छी बात दोस्तों कंपनी की ये है कि कंपनी का जो ROC है, ROE है बहुत ही हाई है। बट प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 10 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रू सेंस में गैस काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और रही बात डिविडेंड यील्ड की, 4.5% 5% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बलखूब है। रही बात ROC की, ROE की, ये बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ जाते हैं। कि सेल्स की बात की जाए पिछले कुछ समय से अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने क्या बताया कि पॉलिस्टर फिल्म्स, BOP फिल्म्स ये बहुत ज़्यादा आवश्यक मटेरियल होते हैं, जहाँ पे गैस इनकी जो डिमांड है पिछले कुछ समय से सेल्स के रूप में ज़रूर बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, कंपनी ने गैस हर एक फ्रंट में अपने प्रॉफिट को, मार्जिन को भी कंटिन्यू किया है। और टॉप लाइन के संग दोस्तों प्रॉफिट में भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। बट रिजर्व स्कीम तो कंपनी के पास गैस 3200 करोड़
के आसपास रिजर्व्स हैं, तो मेरे हिसाब से सम्मानजनक है। बोर्डिंग्स पर आप ध्यान दें, पिछले कुछ समय से गाइस बोर्डिंग्स काफ़ी बढ़ी है, बट मेरे हिसाब से क्वाइट एडजस्टेबल है। होल्डिंग की बात की जाए, प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए, ये देखना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोमोटर के पास कैसे 50% के आसपास स्टेक है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग पिछले कुछ समय से काफ़ी हाई करी है और इसी की वजह से कैसे स्टॉक में काफ़ी रॉकेट की उड़ान हुई है। बट एफडीएस की होल्डिंग की बात की जाए, काफ़ी कम हो चुका है। रीज़न साफ है, एफआईएस आते हैं तो डीएस बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन 32% के आसपास जो स्टेक है पब्लिक के पास है, जो पहले 35% के आसपास थी। जुबलियन फूडवर्क्स में आपने देखा कि दोस्तों का मूविंग एवरेज तोड़ के ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। लेकिन पॉलीप्लेक्स की बात की जाए, ये गाइस इस जो दोस्तों का मूविंग एवरेज है, ये इसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर सस्टेन नहीं कर पाएगा तो जिंगस आने वाले कल में इसमें एक ड्रॉप भी हो सकता है। तो कहाँ तक गिर सकता है मैं बताऊंगा, बिकॉज इसके पहले गाइस इस कंपनी ने एक बाउंस बैक किया था। बट येस, अभी के टाइम का जो मोमेंटम हो गेन नहीं हो रहा है। अगर सपोर्ट लेवल 2100 टूटता है तो अपने आप में गैस काफ़ी दुखदायक मोमेंट होगा, बिकॉज इसको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलने वाला है ये सिंपल सा गैस 1750 के आसपास, 1800 के आसपास हो सकता है। तो यहाँ से गैस अगर आप 300-400 पॉइंट लाइक डाउन साइड झेल सकते हैं तो बिलो 2000 के आसपास आप धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। उस केस में जब को कंपनी के लाइक मॉडल्स में भरोसा है, इनके प्रोडक्ट पर भरोसा है, बिकॉज स्मॉल कैप है तो रिस्की होगी। बट येस, ये कंपनी अच्छी है, इसको आप ट्रैक करें। और उसके बाद गैस अगर आपको सही भाव मिलता है, और गिरने का तो गैस स्टॉक कहीं भी गिर सकता है। बट येस, कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी रिच नहीं है, जो मेरे हिसाब से इनके अंदर जो मोमेंटम है आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में अच्छा खासा गेन कर सकता है। तो जुबलियन फूडवर्क्स की बात की जाए, उसको बेचना बहुत बड़ी गलती होगी। बट येस, वो आपका स्टैंड आप बेचिए या फिर ना बेचिए, बिकॉज बहुत लोगों ने जो 3200 पे 3000 पे खरीदा था, इनके नो प्रॉफिट नो लॉस आ गए हैं। बट मैं अपने साइड से बोलूँ तो मैं इसको होल्ड ही करने वाला हूँ। रही बात पॉलीप्लेक्स की, जिसको आप लाइक देख सकते हैं, तो कभी कैसे निचले भाव मिलते हैं तो मैं खुद ही आपको बताऊंगा। बट वॉचलिस्ट में कैसे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में आप आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। लगा दोस्तों ये दोनों स्टॉक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।